सुना है कि इस सहरा में कौम अमालका मुसाफिरों पर हमला करती है। अगर कौम अमालका ने हम पर हमला कर दिया तो हम कैसे मुकाबला करेंगे? शालूम जरूर वापस आएगा, वो बस आबादी देखने गया है। वो हमें इस सहरा में कभी अकेला नहीं छोड़ सकता। सारा, क्या तुम्हें शालूम पर पूरा भरोसा है? हम इस सहरा में अकेली हैं। अगर शालूम हमारी मजबूरी का फायदा उठाना चाहे तो हम क्या करेंगी? हन्ना, तुम ज्यादा परेशान ना हो। शालूम शरीफ इंसान लगता है। मुझे यकीन है कि वो हमारी मजबूरी का फायदा नहीं उठाएगा। बेटी, तुम अंदर चली जाओ। बेटा, क्या तुम मुसाफिर हो? हमने अपनी सिराए काफी दिनों से बंद कर दी है। जी, मैं मुसाफिर हूँ और मैं अकेला नहीं, मेरे साथ 2 नौजवान लड़कियां भी। हमारा इरादा ठहरने का नहीं था, लेकिन मौसम की खराबी से हमें सिर्फ आज की रात गुजारनी है। बेटा, कौम अमालका के बढ़ते हुए जुल्म की वजह से हमने अपना सिराए बंद कर दिया है। कौम अमालका के जुल्म की वजह से हम ये सिराए छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन चूंकि आज रात मौसम खराब हो गया, इसलिए हमें भी रुकना पड़ा। जैसे ही बारिश का खतरा दूर होता है, हम यहाँ से चले जाएंगे। हमें आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए, बस बारिश से बचने के लिए हमें छत की जरूरत है। जैसे ही मौसम बेहतर होगा, तुम भी चले जाना और हम भी अपने सफर पर निकल जाएंगे। सारा, बारिश शुरू हो चुकी है, अब हम क्या करें? सारा, बारिश बहुत तेज है और हम तना हैं, हम क्या करें? घबराओ मत हन्ना, वो जल्दी पहुंच जाएगा। मुझे लगता है अब शालूम वापस नहीं आएगा। हमें अकेले कोई पनाह ढूंढनी होगी। नहीं, हमें यहीं रुकना होगा। अगर शालूम वापस आया तो वो हमें कैसे ढूंढेगा? हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। अब वक्त आ गया है कि तुम अपने खौफ पर काबू पाना सीखो। बेटी, सांस रोककर निशाना सीधा रखो। बेटी, भागो, जल्दी भागो।
ए दाऊद, तुम देखो ये तेज कहां से आया? खुदा की कसम, हम पर हमला हो रहा है। जल्दी भागो, हम पर हमला हो गया है। सारा, तुम परेशान ना हो, अब तुम महफूज हो। सारा, हम यहाँ थोड़ी देर के लिए आराम करेंगे। जैसे ही बारिश रुकेगी हम दोबारा रवाना हो जाएंगे, इसलिए हमें यहाँ ज्यादा देर आराम करने का मौका नहीं मिलेगा। शालू, मैं तो बहुत थक गई हूँ। अब मजीद सफर जारी रखना मेरे लिए मुश्किल हो गया है। मैं भी बहुत थक चुका हूं, लेकिन हम यहां नहीं रुक सकते। जैसे ही बारिश रुकेगी, सिराए का मालिक अपना सिराए बंद करके चला जाएगा और हमें भी यहां से निकलना होगा। वैसे भी यहां कौम अमालका का खतरा मौजूद है, किसी भी वक्त वो यहां आ सकते हैं। वो सिराए पर हमला करते हैं, मुसाफिरों को लूटते हैं और अक्सर कत्ल भी कर देते हैं, इसलिए यहां रुकना ज्यादा खतरनाक है। हम किसी और जगह जाकर आराम करेंगे। आपकी बात दुरुस्त है। थोड़ी सी तकलीफ से बचने के लिए बहुत बड़ा खतरा मोल नहीं ले सकते। शालू, मुझे भूख लग रही है। हाँ, मुझे भी भूख लग रही है। वाकई मुझे भी भूख लग रही है, लेकिन हमारे पास खाना भी खत्म हो चुका है। चले, मैं सिराए के मालिक से पूछता हूं, शायद उसके पास कुछ थोड़ा सा खाना मौजूद हो। अगर थोड़ा सा खाना मिल जाए तो बेहतर होगा। आगे रास्ता बहुत लंबा और मुश्किल है, इसलिए कुछ खा लेना जरूरी है।
बाबा, क्या आप हजरत दाऊद को जानते हैं? ज्यादा तो नहीं जानता, बस थोड़ा सा जानता हूँ। एक दफा भेड़ें खरीदने जा रहा था तो रास्ते में दाऊद से मुलाकात हुई थी। बेटी, बस इतना ही जानता हूं, इससे ज्यादा नहीं। बाबा, हजरत दाऊद तो बहुत बहादुर हैं। मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि उन्होंने एक पत्थर से शेर को कैसे मार दिया। हाँ बेटी, वाकई वो बहुत बहादुर होंगे। शालम खाने का पता करने गया था, वो देर लगा रहा है। अब तो मुझे जोर से नींद आ रही है। हम थोड़ी देर के लिए सो जाते हैं, जब शालूम आएगा तो हमें जगा देगा। सो जाओ, हमारा सफर लंबा है, थोड़ी देर आराम कर लो। हमने एक दिन से खाना नहीं खाया, क्या थोड़ा सा खाना मिल जाएगा? अगर थोड़ा सा खाना मिल जाए तो मैं आपको उसकी कीमत दे दूंगा। हमारे पास भी खाना खत्म हो चुका है। कौम अमाल का वो सारा सामान लौट कर ले गए, सिर्फ एक ऊंट छोड़कर चले गए। अमालकियों ने हमें कहा कि एक दिन में यहां से चले जाएं। अमालकियों ने यहां से चले जाने को कहा है और उन्होंने हमें सिर्फ एक दिन का वक्त दिया है। वो बहुत जालिम है। अगर वो दोबारा यहाँ आ गए तो वो हमारा ऊंट भी ले जाएंगे और हमें भी कत्ल कर देंगे। अब सिर्फ एक ऊंट ही बचा है। अगर भेड़ बकरी होती तो उसको ज़िबा करके आपको जरूर खाना खिलाता, लेकिन ऊंट हमारी सवारी है, इसलिए अब कुछ नहीं किया जा सकता। ये मेरी बेटी भी एक दिन से भूखी है और मैंने भी कुछ नहीं खाया। हाँ, हम भी एक दिन से भूखे हैं, लेकिन खाने को कुछ नहीं। अगर इतनी मुश्किलात हैं तो तुम लोगों ने यहाँ अपना सिराय क्यों बनाया हुआ है? पहले हालात बेहतर थे, मुसाफिरों के बड़े बड़े काफले यहाँ से गुजरते थे और यहाँ कयाम करते थे। लेकिन पिछले एक साल से कौम अमालका का जुल्म बढ़ने लगा। वो मुसाफिरों को लौटने और कत्ल करना शुरू कर दिया था। कौम अमालका के लोग हमारे सिराय पर हमला करने लगे, यहाँ मुसाफिरों से माल लूटने लगे। फिर मुसाफिरों ने यहाँ से गुजरना छोड़ दिया तो अब अमालकी हमारा सामान लूट कर ले गए। अब यहाँ हमारा रहना भी मुनासिब नहीं। हम कहीं और जाकर अपनी सिराय बनाएंगे, जहाँ से मुसाफिरों का गुजर होता हो और अमालकियों का खतरा भी ना हो। बेटा, खाना तो हमारे पास नहीं, लेकिन अगर आप लोगों ने आराम करना है तो जाओ थोड़ा सा आराम कर लो, क्योंकि बारिश के रुकते ही हम भी चले जाएंगे और तुम्हें भी अपने सफर पर रवाना होना होगा। वैसे तुम लोग कहाँ जाने का इरादा रखते हो? इस सहरा से अब कोई मुसाफिर नहीं गुजरता। फिर तुम लोग कहाँ जा रहे हो? क्या आपको कौम अमालका का अलम नहीं था? ये सहरा खतरे से खाली नहीं। हम शहर एला की तरफ जा रहे हैं। हमें इल्म था कि कौम अमालका इस सहरा में मौजूद है। हमें इल्म था कि वो मुसाफिरों को लौटते हैं और कत्ल करते हैं, लेकिन हमारा जाना जरूरी है। क्या तुम इस सहरा को पार करना चाहते हो? क्या तुम्हें इल्म नहीं? ये तो बहुत बड़ा सहरा है और तुम्हारे पास खाना भी नहीं। और सबसे बड़ी बात, अब कौम अमालका इस सहरा में हर जगह फैली हुई है। तुम कभी भी ये सहरा पार नहीं कर सकते। अगर तुम्हें जिंदगी प्यारी है तो वापस चले जाओ। ये सहरा पार करना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है। हाँ बेटा, मेरी बेटी ठीक कह रही है। कौम अमालका पूरे सहरा में फैली हुई है। वो आपको कभी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वापस चले जाओ, हमारी बात मानो
तुम कभी ये सहरा पार नहीं कर सकते। ना अपनी जान खतरे में डालो और ना अपने साथियों की। वापस चले जाओ। हम वापस नहीं जा सकते। इस सहरा को पार करने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं। अगर तुम इन खतरात के बावजूद सफर करना चाहते हो तो जाओ, थोड़ा सा आराम कर लो। क्या तुम इस सहरा को पार करना चाहते हो? क्या तुम्हें इल्म नहीं? ये तो बहुत बड़ा सहरा है और तुम्हारे पास खाना भी नहीं। तुम कभी भी ये सहरा पार नहीं कर सकते। अगर तुम्हें जिंदगी प्यारी है तो वापस चले जाओ। हाँ बेटा, मेरी बेटी ठीक कह रही है। वापस चले जाओ, हमारी बात मानो। तुम कभी ये सहरा पार नहीं कर सकते। ना अपनी जान खतरे में डालो और ना अपने साथियों की। वापस चले जाओ। शालूम, ये खाना मैंने अपने हाथों से बनाया था। बताओ कैसा है खाना? बहुत मजेदार है। बारिश रुक चुकी है, अब हमें अपने सफर पर निकल जाना चाहिए। हाँ, हमें सफर करना चाहिए और मेहमानों को भी बताना होगा कि बारिश रुक चुकी है। बिल्कुल ठीक है। बेटी जरा देखो कौन आ रहा है। हाँ, लगता है ये कौम अमालका के लोग हैं। क्या तुम लोग अभी तक यहाँ मौजूद हो? हमने कहा था चले जाओ। क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं? हमने कहा था चले जाओ, फिर क्यों नहीं गए? लगता है तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं। हम बस जाने ही वाले थे, बारिश आ गई थी
इसलिए एक रात रुक गए। अच्छा मुझे ये बताओ, इस सराय में कोई मुसाफिर तो नहीं है ना? नहीं। यहां कोई नहीं। आप हर रोज तो तलाशी लेते हो। अच्छा, लेकिन फिर भी हम इस सराय की तलाशी जरूर लेंगे। अगर कोई मुसाफिर हुआ तो आप सबको कत्ल कर दिया जाएगा। सिपाहियों, इसका ऊंट अपने साथ ले जाओ। मैं सराय की तलाशी लेता हूं। नहीं, मेरा ऊंट ना ले जाओ। मैं सफर कैसे करूंगा? ये हमारा वाहिद सहारा है। हमें नहीं पता तुम पैदल जाओ या जैसे जाओ, ये ऊंट अब हम ले जाएंगे। सिर्फ ऊंट ही नहीं, हम आपके सराय की हर एक चीज ले जाएंगे। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, हम आपको कत्ल नहीं कर रहे। अब चले जाओ, हमारे इलाके में नजर ना आना। अब मैं आपके सराय की तलाशी लूंगा। आपने कुछ छुपाया हुआ तो नहीं? रुक जाओ, मेरे सराय की तलाशी ना लो। मेरे सराय में कुछ भी नहीं है। मैं हर सूरत तलाशी लूंगा। क्या पता आपने कोई मुसाफिर यहां छुपा रखे हों।